आइए प्लीज। मेरा ख्याल है कोई गलती हुई है आपसे। मेरे लिए तो एक कमरे का बंदोबस्त होगा। मुझसे यही कहा गया था मिस यास्मीन कि आप दूसरे डिजाइनर्स के साथ काम करेंगी। वो रही सामने आपकी सीट। माफ कीजिएगा, आपको ये हिदायत दी किसने है? चिनार सर ने कहा था। नॉट पॉसिबल। हाँ बताओ, क्या बात करना चाहती हो मुझसे? चिनार, सुबह मुझे ये लिफाफा मिला। क्या तुम अपने डैड के कातिल की तलाश में हो? इर्द गिर्द पर नजर रखो। तुम्हें क्या लगता है कौन ये कर सकता है चिनार? कौन हमसे इस कदर नफरत कर सकता है चिनार? और इसका क्या मतलब है कि इर्द गिर्द नजर रखो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। अब तो अपनों पर से भी भरोसा उठ गया है। ऑफ कोर्स तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सिर्फ मुझ पर। मैंने गुज़िश्ता सारा दिन कंपनी के मामलात को निपटाने में गुजारा। तुम्हारी कॉफी भी नहीं पी सका मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मेरा मतलब है वो रात सिर्फ मेरे लिए ही अहम थी, तुम्हारे लिए उस रात की कोई अहमियत नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमद, तुमने टेक्सटाइल नुमाइश के लिए रिपोर्ट लिखी है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऑफिस में सुबह तक काम करते रहे हो। हाँ, मैं सारी रात काम करता रहा हूँ रेहान। तुम लोग अकेले में बात करो, मैं चलती हूँ। नहीं, तुम बैठो। जब मेरे कजिन मेरे पास होते हैं तब भी मैं आसानी से अपने मामलात पर बात कर सकती हूँ, है ना मेहमद? जब तुम रिपोर्ट्स पर काम नहीं कर रहे थे तो फिर तुम कहाँ थे? उस रात हम लोग साथ थे। वाकई में? हाँ, हम लोग फैक्ट्री गए थे। हमने वहां नए सैंपल लिए, इसीलिए मुझे कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिला। मैं क्या कर सकता था? अच्छा, मुझे पता था कि तुम कर रहे हो, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम फैक्ट्री चले जाओगे। अच्छा, वो मिस्टर इंजन उसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, जाकर मिल लो। चलो फिर हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी तुम? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या ये बुरी बात नहीं है कि कॉन्सर्ट में जाओ और थोड़ी सी पी लो? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। हमारे एहसासात एक दूसरे के लिए हैं। जो भी हो, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। तुम्हें पता है वो तस्वीरें ले आया है। तो तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने कोई अंदाजा नहीं किया था इकराम, मैंने मुशाहिदा किया था। मैंने देखा कि मेहमद लाली की शादी में उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। मेरा तजुर्बा कहता है कि जो लोग करीब होते हैं वही जख्म देते हैं। तुम तो जानते हो कि मैं हारना नहीं जानती, सिर्फ जीतती हूँ और मजे से सबका तमाशा देखती हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करोगी? क्या डिनर पे ये सारी तस्वीरें उनको दिखा दोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है ग्राम, हर चीज का एक वक्त होता है।
सबसे पहले तो हमें ऐसा सबूत तलाश करना चाहिए जिससे वो कभी इनकार न कर सकें और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। हाँ, कैसरी की क्या खबरें हैं? मुस्तफा जा चुका है। अलगाज की हर तरह से तफ्तीश कर रहा है। वो दोस्तों से, वाकिफकारों से, रिश्तेदारों से पूछ रहा है। कुछ न कुछ हो जाएगा। तुम क्या समझते हो कि इस खानदान की तारीख बिल्कुल बेदाग होगी या पारसा होंगे? मुझे यकीन है कि माजी के हवाले से इनके सारे राज मौजूद हैं, बस उनको तलाश करना है और ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं और मैं इन चीजों को आराम से हैंडल कर लूंगी, मुझे पता है। ऐसा है तो बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम मुस्तफा से कहो वो मुझे रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दे। रोजाना। भाई यास्मीन ने तो आज मुझे हैरान कर दिया। उसने एक ऐसा ड्रेस डिजाइन किया जो कि हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट है। वो बहुत एक्साइटेड थी। पता नहीं पहले रोज क्या करेगी। लाले, उसके बारे में फिक्र मत करो। मैंने उसको कंपनी के एक्सपीरियंस तरीन लोगों के साथ रखा हुआ है। वो चाहे तो एक अच्छी डिजाइनर बन सकती है और अगर वो नहीं चाहती तो आसानी से अपनी जॉब छोड़ सकती है। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो। आखिर उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है? वो तो काम के लिए एक्साइटेड है। लाले, हो सकता है ये सिर्फ उसका वक्ती शौक हो, यानी कि मे बी वो अपने फ्रेंड्स को देख रही हो जो सब काम कर रहे हैं और वो सिर्फ शौक में कर रही हो। मैं समझती हूँ कि यास्मीन बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन होगी। इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हेलो मिस अज़गी। तुम यकीनन यास्मीन हो। हे, हेलो हनी। मैं अज़गी, अलगाज होल्डिंग की हेड डिजाइनर। ओह, फिर तो हम साथ काम करेंगे। अच्छी बात है। सबके साथ नहीं, तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, समझी तुम? Really? मैं वो काम ही नहीं करती जिसका हुक्म मुझे कोई और देता है हनी। फिर तो अच्छी बात है। ये तुम्हारे लिए पहली बार होगा। तुम अपनी लाइफ में एक नया तजुर्बा हासिल करोगी। Well, जो भी हो, मैं तुम्हें अपने अमेजिंग डिजाइन दिखाऊंगी और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बनाना है। तुम कुछ नहीं बनाओगी। तो फिर मैं करूंगी क्या? तुम्हारा काम ये है कि तुम फैक्ट्री और सेल्स डिपार्टमेंट के दरमियान प्रोडक्ट्स की गिनती का मुवाजना करोगी। मैं कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक सेक्रेटरी भी नहीं। ये क्या बकवास है? मैं जाकर चिनार से अभी बात करती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप गलती से मुझे कुछ और ही समझ बैठी हैं। ओह नहीं, मैं समझ रही थी तुम यास्मीन तशकरान हो। मैं प्रेस के जरिए तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ। ठीक है डियर, समझ गई तुम? बहुत बातें हो गई। अब जाओ जाकर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से फाइलें लो और उनका मुताला शुरू कर दो। फिर बताना मुझे। मेरी बात सुनो, डिजाइन्स तो देखे नहीं तुमने मेरे? मैं बहुत बिजी हूँ यास्मीन, मेरे पास जाया करने को एक भी मिनट नहीं है। फिर ये कि अगर तुम मेरी तवज्जो चाहती हो तो सबसे पहले मुझे अपना काम दिखाओ।